जय हिंद दोस्तों। पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज पुनः हम लोग एक नई टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आज एक ऐसी टॉपिक सेलेक्ट किया हूँ, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। एक ऐसी टॉपिक सेलेक्ट किया हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं एकदम समझ लीजिए कि ये मास्टर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मतलब मास्टर वीडियो को समझिए कि मैं इसमें थर्मल पावर प्लांट कवर करूँगा और थर्मल पावर प्लांट एकदम पूरा मैं डेप्थ में जाके आपको पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आज शायद आप जानते भी होंगे कि जो थर्मल पावर प्लांट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ कि थर्मल पावर प्लांट आपको इतनी विस्तृत तरीके से, इतनी बढ़िया से बता दिया जाए कि मतलब आपको भविष्य में थर्मल पावर प्लांट में कभी कोई दिक्कत ना आए। जितने भी पॉलिटेक्निक्स के स्टूडेंट्स हैं, जेई के स्टूडेंट्स हैं, और या तो वो आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं जो टीजी2 की तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएल के लिए। ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है और मैं इसमें अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। और वीडियो को थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, और मैं जानबूझ के वीडियो लंबा करने का प्रयास भी करूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा वीडियो बना देने से बातें रह जाती हैं और फिर वो दूसरी वीडियो में, मतलब 2-3 वीडियो में जब आती हैं तो वो मज़ा नहीं आता। मैं मतलब बच्चे ये कहते हैं कि सर छोटी वीडियो बना दिया करिए, मतलब कई पार्ट में बना दिया करिए। तो फिर देखो यार, वो ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक थर्मल पावर प्लांट का एक वीडियो बनाऊँ। चाहे वो 20 मिनट का बने, चाहे वो 45 मिनट का बने, चाहे वो 1 घंटे का बने, चाहे 1.5 घंटे का बने। ठीक है। तो यार ऐसा नहीं है, मतलब आप ये समझ के देखना, आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये समझ के देखना कि यार मतलब आप क्लास नहीं कर रहे हो। ठीक है। मतलब आप क्लास में, मतलब ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब पे हो, है ना। मतलब आप ये समझो कि मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ और मुझे पावर प्लांट पढ़ना है। ठीक है। ये है, क्योंकि मैक्सिमम ये देखा जाता है कि यूट्यूब पे लोग छोटी छोटी वीडियोस ढूंढते हैं, और छोटी छोटी वीडियोस में मैं क्या बता दूं आपको। अब ये कह दूं कि मतलब 5 मिनट में, यार 10 मिनट में क्या ख़त्म कर दूंगा थर्मल पावर प्लांट, आप खुद ही सोच सकते हो ना। तो एक बढ़िया से बताने के लिए समय लगेगा, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में इसी के लिए कितनी टाइम लग जाता है, तो समय लगेगा, है ना, समय लगेगा। और मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा। चलिए, उसके पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपसे निवेदन यह है कि आप लोग जो है चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि चैनल भी प्रमोट हो सके और मेरा भी उत्साह वर्धन हो, जिससे आपको एक अच्छी से अच्छी वीडियो मैं उपलब्ध करवा सकूं। ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैं थर्मल पावर प्लांट को पूरा कवर करने का प्रयास करूंगा कि अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं थर्मल पावर प्लांट से, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ेंगे तो उससे लाभ आपको ये होगा कि कोई भी वीडियो होगी तो मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, तो आपको वो वीडियो तुरंत मिल जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो डिस्कशन वहाँ पे चलता रहता है, तब कौन से वैकेंसी आई, क्या हुआ, पूरा टेक्निकल डिस्कशन होता रहता है, तो आपको वहाँ से लाभ होगा। ठीक है। तो चलिए, अब देर नहीं करते हैं, अब वीडियो को शुरू करते हैं। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था एक दिन, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरा चैनल का लोगो है, सरस्वती जी की फ़ोटो है, उस पर लिखा है पीटीसी। तो इसका मतलब है, पीटीसी का मतलब है कि एक विद्यार्थी ने कहा था, सर पीटीसी का क्या मतलब है। पीटीसी का मतलब उसने बताया था पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे पीटीसी का मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं है, क्योंकि टेक्निकल के लड़के पीटीसी का मतलब यही समझेंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं। यहाँ पे है पांडे टेक्निकल क्लासेस। ठीक है। तो चलिए, अब डिले नहीं करते हैं, अब एकदम शुरू करते हैं। एक पेन आप उठा लीजिए, एक पेपर अपने सामने रख लीजिए, जो चीज़ें बताऊंगा उसको आप नोट करते चलिए। ऐसे कहानी की तरह सुन लेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है। आप एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, और उसके बाद जो बोल रहा हूँ उसको आप लिखते चले जाएं, और फिर 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, अब शुरू करते हैं। ये देखिए, देखो दोस्तों, हमारे सामने एक थर्मल पावर प्लांट का एक स्कीमेटिक डायग्राम आपके सामने है। और इसको मैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनने से लेके मतलब जो शुरू की प्रोसीजर होती है वहाँ से लेके बिजली बनने तक पूरी प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, एक एक चरण में कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कवर करने वाले। ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये एक मैं आपको ये पिक्चर दिखा के, अभी मैं एक दूसरी पिक्चर से आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, मतलब आपको एकदम पिक्चर दिखाऊंगा कैसे कैसे चीज़ें हैं। ये तो मान लीजिए एक किताब से बनाई चीज़ें हैं, किताब का डायग्राम है। मैं एक आपको विद फ़ोटो दिखाऊंगा अभी वीडियो में, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ये ख़त्म होगा उसके बाद मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा कि मतलब विद फ़ोटो दिखाऊंगा कहाँ से क्या प्रोसीजर
कैसे कैसे चल रहा है, ठीक है। बिजली कैसे बनती है, हाउ वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले चीज़ें हम यहाँ पे लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट की बात आती है। तो आप जानते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको थर्मल पावर प्लांट से पहले दे देता हूँ। थर्मल पावर प्लांट आप समझिए जितने भी बिजली का उत्पादन हो रहा है उसमें से भारत में, इंडिया में 70% आप समझिए 70% जो बिजली का उत्पादन हो रहा है वो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से हो रहा है। ये आप जान भी रहे होंगे कि थर्मल पावर प्लांट सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान थर्मल पावर प्लांट का है इन इंडिया। अदर कंट्रीज़ की बात अलग अलग है, अदर कंट्रीज़ में अलग अलग जगह है, लेकिन अपने यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा थर्मल है, ठीक है। अब उसके बाद थर्मल पावर प्लांट में जो मेन फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कोयला, ठीक है। कोयला मेन फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। सबसे मेन फ्यूल होता है कोयला। अच्छा, कोयले की प्रकार के बारे में अगर हम बता दें तो कोयला का प्रकार सबसे पहला होता है पीट, पीट के बाद होता है आपका कौन सा होता है, लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस के बाद आपका क्या होता है, सेमी बिटुमिनस होता है, सेमी बिटुमिनस के बाद आपका कौन सा कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला होता है, ठीक है। उसके बाद भी अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो सुपर लिग्नाइट भी होता है, सुपर लिग्नाइट भी होता है, सॉरी सुपर लिग्नाइट नहीं, एंथ्रासाइट, सॉरी गलत मुँह से निकल गया। सबसे पहले पीट, पीट के बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद सेमी बिटुमिनस, और सेमी बिटुमिनस के बाद आपका कौन सा आता है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट के बाद फिर आपका कौन सा कोयला आता है, क्लासिफिकेशन अगर और कर दिया जाए तो सुपर एंथ्रासाइट बोल दिया जाता है। तो जो उस एंथ्रासाइट का कोयला होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो सबसे अच्छा वाला कोयला होता है वो आपका कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा होता है। और जो सबसे खराब कोयला होता है वो कौन सा होता है, पीट होता है, ठीक है। वो आपका पीट कोयला सबसे खराब होता है, और जो एंथ्रासाइट होता है वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। अब देखिए पीट कोयला खराब क्यों होता है, पीट कोयला इस वजह से खराब होता है क्योंकि इसमें कार्बन के कंटेंट बहुत कम पाए जाते हैं, इनका कैलोरीफिक वैल्यू उसमें मान बहुत कम होता है। इसमें कार्बन लगभग 5% पाया जाता है नियर अबाउट, और जो एंथ्रासाइड होता है इसमें कार्बन कंटेंट लगभग 95% पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना 95% एंथ्रासाइड में कार्बन पाए जाते हैं, इसलिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होती है और यह कोयला बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा कोयला हम लोग स्टीम पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। तो पीट कोयला तो हम लोग किसी कीमत पे यूज़ नहीं करते, ठीक है। और एंथ्रासाइट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एंथ्रासाइट कोयले की जो मूल्य होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए एंथ्रासाइट कोयला हम लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसका कास्ट बहुत ज़्यादा होता है। और आप जानते हैं इंजीनियरिंग का फंडा ये होता है, इंजीनियरिंग का फंडा ये होता है कि मिनिमम कास्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट, आपको आउटपुट मैक्सिमम मिलना चाहिए, तो इसलिए एंथ्रासाइट हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यूज कौन करते हैं, इसके बीच का एक कोयला निकालते हैं जिसे बोलते हैं बिटुमिनस, और बिटुमिनस का एक प्रकार होता है जिसे बोलते हैं क्या, सेमी बिटुमिनस, ठीक है। सेमी बिटुमिनस हम लोग सेमी बिटुमिनस कोयला पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कौन सा कोयला यूज किया जाता है तो सेमी बिटुमिनस कोयला हम लोग पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। या कहीं कहीं आप किताबों में ये भी देखा गया है, आपको बोला जाता है कि ऑप्शन में आ जाता है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। एक बोलते हैं आपको स्टीम कोयल लिखा रहता है, ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, नाम नहीं दिया रहेगा, स्टीम कोयल, ठीक है। स्टीम कोयल कौन सा कोयला यूज होता है, स्टीम कोयल उसको बोल देते हैं। ऑप्शन में कभी कभी आ जाता है क्योंकि किताबों में कई जगह ऐसा देखने को मिला है, कई टेक्निकल की किताबों में ऐसा देखने को मिला है, तो वहाँ पे आप स्टीम कोयल को प्रेफर करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो अब मैं इसका यहाँ से आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं, ये देखिए आपका ये कोल्ड स्टोरेज हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोयले को स्टोर करते हैं। जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट जब बनेगा, जहाँ भी थर्मल पावर प्लांट बनेगा, सबसे पहले आप जान लीजिए कि बहुत बड़े एरिया में होता है। जैसे एनटीपीसी बना रही है, एनटीपीसी को आप जान ही रहे होंगे, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है ना। जैसे आप अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यूपीआरएनएल बना रहा है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसमें वैकेंसी भी आई हुई है, TG2 की वैकेंसी आई हुई है, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोयले का स्टोरेज करते हैं। कोयले का स्टोरेज कैसे, एक स्थान होता है जहाँ पे कोयले को स्टोर किया जाता है। जैसे प्लांट में कोयला आता है, चाहे वो ट्रक वगैरह से आए या आपका ट्रेन से डायरेक्टली, अब तो कोयला मतलब रेलवे लाइन बिछाई जाती है और डायरेक्टली जो है ट्रेन से कोयला पावर प्लांट तक पहुँचता है, ठीक है। तो पहले कोयले को स्टोर किया जाता है और उसके बाद कोल हैंडलिंग प्लांट बनाए जाते हैं। कोल हैंडलिंग प्लांट बनाए जाते हैं, ये मतलब आप समझिए कोल हैंडलिंग प्लांट का मतलब ये होता है
वहाँ पर इसको कोयले को हैंडल किया जाता है। हैंडल करने का मतलब जानते हैं क्या करना? हैंडल करने का मतलब ये है, कोल्ड हैंडल प्लांट का मतलब ये है कि जैसे कोयला जो आता है आपका बहुत बड़े बड़े पार्ट में आता है। सबसे पहले तो आप जाने बहुत बड़ा बड़ा कोयला होता है ना, ट्रेन से आते हैं, आपने देखा होगा। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, एक जगह पे उसको इकट्ठा करके रखते हैं और उसको मतलब तोड़ते हैं। पहले तो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, मतलब छोटा बनाते हैं उसे, कोयले को, है ना। तो उसकी एक व्यवस्था, एक प्लांट होता है एक प्रकार से, देखिए कि मतलब एक प्लांट में ही एक प्रकार समझिए कि एक विभाग है, विभाग टाइप का अलग बना दिया जाता है कि भैया ये कोयले का विभाग है, इसमें इतने इतने लोग कर्मचारी हैं, ये काम करेंगे, जो भी काम करना, कोयले को गाड़ी से निकलवाना है, उसके बाद उसको सुरक्षित स्थान पर रखवाना है, ढेर बनवा के रखवाना है। कभी आप प्लांट में जाएंगे तो आप देखेंगे इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। तो कोल्ड हैंडलिंग प्लांट होता है जहाँ के कोयले के सारे ट्रीटमेंट्स वहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जानते होंगे कि जो कोयला होता है, इसको मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा विद प्रैक्टिकली करके, मतलब दिखाऊँ, मतलब फिगर में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे हो रहा है। तो वो इसके बाद आप जानते हैं कि जो कोयला होता है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बर्न करने के लिए उसको हम लोग एकदम पीस देते हैं। हैमर मिल हमारे पास होता है, बाल हैमर का प्रयोग हम लोग करते हैं उसको पीसने के लिए। कोयला एकदम चूर्ण के रूप में होता है, एकदम पाउडर्ड होता है, आप समझिए पाउडर्ड। जिस समय वो फर्नेस में जलने के लिए जाता है, तो जैसा आप देखते हैं ना कि चाय वो की दुकान पे आप लोग दिखता होगा कि मतलब वो जो आप चाय की दुकान पे देखते होंगे कि वो कोयला रहता है ना, बड़ा बड़ा सा आप देखते होंगे। लेकिन वहाँ पे जो यूज किया जाता है, पावर प्लांट भी यूज किया जाता है, वो इस तरीके से कठोर टाइप का नहीं रहता, वो एकदम पाउडर टाइप का रहता है, पाउडर्ड रहता है ना। उसे हम लोग एकदम पीस देते हैं कोयले को, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास बहुत प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, है ना। बाल हैमर का प्रयोग किया जाता है, उससे कोयले को पीस दिया छोटे छोटे काट पार्ट में करके। और इसकी पूरी एक व्यवस्था होती है, एक प्लांट होता है, कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कोयले को पहुंचाया जाता है। ये पूरा प्रोसीजर ऑटोमेटिक होता है ना, बकेट्स लगी होती हैं, वर्टिकली बकेट्स लगी होती हैं, उसके माध्यम से कोयला उठाया जाता है और फिर वर्किंग प्लेस तक पहुँचाया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि जिसमें बर्नर्स लगे होते हैं, आप जानते होंगे बर्नर के माध्यम से कोयला जलता है, ठीक है। तो आप यहाँ जान लीजिए ये कोयले का स्टोरेज हुआ, एक मिनट रुक जाइए, ये कोयले का स्टोरेज हुआ। इसके बाद कोयल हैंडलिंग प्लांट हुआ। इसके बाद ये जब कोयला बर्न मतलब होने के लिए, मतलब एकदम चूड़ित हो जाता है, तो इसे हम लोग बॉयलर में इस तरीके से बेचते हैं। और बॉयलर में नहीं बेचते, ध्यान दीजिएगा, बॉयलर में नहीं आता है, वहाँ पे बर्न होने के लिए वहाँ पे एक फर्नेस होती है, फर्नेस पे बर्न होने के लिए आपका कोयला आता है, ठीक है। पूरी कहानी की तरह समझेंगे ना, तो आपको एकदम अंत में देखिए कितना मज़ा आ जाएगा, जैसे आप कहानी समझो कि कहानी हो क्या रही है, ठीक है। अब जब कोयला आया, ठीक है, कोयला आया, तब जो कोयला जलेगा तो आप समझिए कोयला बर्न होगा, तो वहाँ से क्या उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी। कोयला जलेगा तो हीट उत्पन्न होगी, अच्छा ठीक है। तो अब जब हीट उत्पन्न होगी तो ये आपका बॉयलर, एक चीज़, बॉयलर क्या चीज़ होती है, बॉयलर एक प्रकार से मैं आपको समझा दे रहा हूँ एकदम, मतलब देसी भाषा में आपको बता रहा हूँ। बॉयलर एक्चुअली आपने देखा होगा कि आप अपने घरों में जब भोजन बनाते हैं तो आपने एक देखा होगा कुकर होता है, कुकर में चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, ठीक है। तो वो समझ लीजिए कुकर को जस्ट लाइक आप समझिए वो क्या है, एक बॉयलर है, ठीक है। वो एक बॉयलर है, नीचे से गैस जलता है, उसमें आप पानी रहता है, तो चावल तो वो सीटी देता है। जब उसमें से पानी भाप में हो जाता है, तो जब भाप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सीटी ज़्यादा देने लगता है कुकर, ठीक है। तो मतलब वहाँ से भाप रिलीज़ होती है, स्टीम रिलीज़ होती है, ठीक है। तो एकदम आप समझिए कि जो बॉयलर है वो जस्ट लाइक आप समझिए कि वो जो कुकर के समान है, ठीक है। और जो आप बर्नर समझ रहे हैं ना, जो गैस का बर्नर ही तो होता है। अब यहाँ पे आप समझिए कि जो हमारे घरों में किचन में होता है ना, गैस का जो बर्नर होता है वो गैस से जलता है, जो आपका एलपीजी होता है। लेकिन यहाँ पे जो जल रहा है वो क्या जल रहा है, वो आपका कोयला जल रहा है, वहाँ से आपकी हीट एनर्जी निकल रही है। अब देखिए होता क्या है, होता यही है कि जैसे मान लीजिए ये आपका बॉयलर है, और इसमें क्या भरा गया है, पानी। इसमें क्या भरा गया, पानी। और यहाँ पे आप कोयले को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, ठीक है। ये आप कोयला जला रहे हैं, और जब ये कोयला जलेगा तो ये क्या करेगा, जो बॉयलर के अंदर पानी है, बॉयलर के अंदर पानी है, वो क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। और जब बॉयलर के अंदर का पानी गर्म होगा तो आप समझ सकते हैं कि जब पानी गर्म होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, हीट में, सॉरी स्टीम में आपका कन्वर्ट होगा। हीट के कारण स्टीम में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम। आई होप आप समझ पा रहे होंगे ना, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। आपको नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप एकदम कुकर वाला सिद्धांत आप समझिएगा, ठीक है। अब आप समझिए और इसमें क्या चीज़ें हैं। अब ये देखिए बॉयलर का काम तो हो गया, ये बॉयलर है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बॉयलर है। अब बॉयलर से स्टीम
जो है निकलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से होगा क्या, बॉयलर से दो चीज़ें निकलेंगी। एक तो बॉयलर के माध्यम से जो मतलब कोयला जलेगा तो वहाँ से जलने के बाद जो वहाँ से धुआं भी तो निकलेगा। धुआं का मतलब इसे यहाँ की मतलब इस लैंग्वेज में बोलते हैं फ्लू गैसेस बोलते हैं, फ्लू गैसेस बोलते हैं। एक प्रकार से आप समझ पाते हैं, जैसे आप जो आग जलाते हो ना, जैसे जो चूल्हा होता था, तो जैसे आग जलाते हो ना, तो आग के साथ साथ जैसे आप उस पर कोई बर्तन रख के गर्म करो पानी, तो स्टीम तो निकलती ही निकल, साथ साथ धुआं भी तो निकलता है, उसकी लपटें भी तो निकलती हैं। तो बॉयलर से दो चीज़ें निकलेंगी, एक फर्नेस का फ्लू गैस निकलेगा और उसकी व्यवस्था अलग होगी, और एक आपका क्या होगा, स्टीम की व्यवस्था होगी। ठीक है, दो चीज़ें आपकी वहाँ से निकलने वाली। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बॉयलर से, अब आप समझिए, मैं समझा रहा हूँ, जैसे जो कुकर होता है, कुकर का जो सीटी जो देता है, आप समझिए कि वो वहीं पे हम लोग एक पाइप लगा देते हैं, और वो जो सीटी देता है, आप समझिएगा, जो सीटी निकाल के उसी में एक पाइप डाल दें कुकर वाले में, वो कुकर को बॉयलर समझिए, और वहाँ से वो जो स्टीम है, उस स्टीम को पाइप के माध्यम से निकाल ले आते हैं। अब मेरी बात आप समझिएगा, ये बॉयलर से क्या हो जाएगा, अब ये ध्यान दीजिएगा, बॉयलर से देखिए, ये बॉयलर से क्या है, ये देखिए क्या निकलेगा, स्टीम निकलेगा। बॉयलर से स्टीम भी निकलेगा और फ्लू गैसेस भी निकलेंगी, दोनों निकलेंगी। स्टीम भी निकल रहा है और फ्लू गैसेस भी निकल रही हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें आपकी निकल रही हैं। लेकिन यहाँ से देखिए दो पाइप लगाई गई है, एक फ्लू गैस की अलग पाइप है और एक यहाँ स्टीम की अलग पाइप है। शायद आप समझ पा रहे होंगे, है ना। एक फ्लू गैस, जैसे बॉयलर से एक एक आपका फ्लू गैस का अलग पाइप निकलेगा। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये आपका, ये देखिए, ये एक पाइप ये फ्लू गैस की निकल गई, और एक ये पाइप किसकी निकल गई, स्टीम की निकल गई। ठीक है, ये स्टीम की निकल गई। अच्छा, तो अब देखिए क्या होता है, जो स्टीम हमारा होता है, ये देखिए स्टीम जा रहा है, जो ये हमारा स्टीम होता है, ये क्या होता है कि ये थोड़ा सा आपका नमी युक्त होता है। अब सॉरी, ये जो नमी युक्त स्टीम होता है ना, इसको कहानी टाइप सुनिए। अब ये जो नमी युक्त स्टीम होता है, ये क्या करता है कि ये मतलब अगर टरबाइन से जाएगा, टरबाइन की ब्लेडें जो होती है मेटालिक होती है। ठीक है, अब मेटालिक है, और मेटल से अगर जानते हैं आप, नमी, मेटल पे अगर नमी लग जाएगी तो उसमें कोरिजन हो जाएगा, संक्षारण हो जाएगा, और धीरे धीरे जो आपकी टरबाइन है, टरबाइन की जो ब्लेड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो हमको एक ऐसा स्टीम चाहिए जिसमें नमी ना हो, एकदम वेट हो, एकदम सूखा हो। समझ पा रहे हो ना, है ना। जैसे कभी आप कुकर है, और कुकर का जब भाप आता है तो वहाँ आप हाथ लगा दो, देखो आपका हाथ एकदम जैसे नमी युक्त नहीं हो जाता, क्योंकि वो ड्राई नहीं रहता है, मतलब ऐसा रहता है ना कि उसमें नमी रहती है, सूखा नहीं रहता, वो सूखा भाप नहीं रहता। तो अगर ऐसा नमी युक्त भाप अगर चला गया टरबाइन के पास, तो टरबाइन के ब्लेड्स क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बीच में एक लगाते हैं सुपर हीटर। अब देखिए, सबसे पहले सुपर हीटर क्या चीज़ होती है, यहाँ पे समझिएगा सुपर हीटर का काम क्या हो रहा है। सुपर हीटर क्या करता है कि जैसे जैसे समझिएगा, सुपर हीटर करता ये है कि जब आपकी स्टीम सुपर हीटर से होकर जाती है, तो सुपर हीटर, अब देखिए, इन्हीं फ्लू गैसेस का उपयोग करते हुए सुपर हीटर, जो बॉयलर से फ्लू गैसेस निकल रही हैं, उसी का प्रयोग करते हुए स्टीम के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिसके कारण स्टीम जो होती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वह क्या हो जाती है, वह एक नमी मुक्त हो जाती है, मतलब उसमें वेट एकदम नहीं रहता है, एकदम ड्राई हो जाता है। लगभग उसका टेम्परेचर 540 डिग्री सी के आसपास नियर अबाउट होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब फिगर में देखिए ध्यान से, आप समझिएगा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हाँ, तो देखिए ध्यान से, यहाँ से अब सुपर हीटर के माध्यम से देखिए, ये आपकी निकल गया, क्या निकल गया, ये देखिए ध्यान से, सुपर हीटर के माध्यम से स्टीम आगे निकलेगी। कैसी स्टीम निकलेगी, फिगर छोटा है, समझिएगा, 540 डिग्री सी वाली, 540 डिग्री सी वाली स्टीम, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की स्टीम आपकी निकलेगी। ठीक है, और यहीं सुपर हीटर से ध्यान दिए, यही सुपर हीटर से ये देखिए फ्लू गैस गई, और ये इससे इधर चली जाती है। ठीक है, इधर ऊपर की तरफ, अभी ऊपर वाला बता रहा हूँ, अभी भी ये सीधी लाइन वाला देख लीजिए, फिर अभी ऊपर वाला बता रहा हूँ, ऊपर फ्लू गैस आगे जाके क्या करती है वो आपको बताऊँगा। लेकिन अभी बिजली का आगे ये स्टीम वाला प्रोसीजर जो चल रहा है, स्टीम वाला प्रोसीजर आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हो क्या रहा है, अब यहाँ पे ये देखिए एक लगा गया क्या, मेन वाल्व। यहाँ पे क्या लगा गया, मेन वाल्व।
मेन वाल्व का काम क्या है? मेन वाल्व क्या करता है कि एक प्रकार से आप समझिए कि ये कि माउथ है, माउथ के गवर्नर बोलते हैं इसे, गवर्नर आप समझिए एक प्रकार का समझिए कि ये क्या कहता है, इसका जो माउथ होता है ना उस तरीके से एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल का मतलब उस तरीके से खुलता है कि जो ये जो मेन वाल्व है ना, ये जाके टरबाइन के जो ब्लेड्स होती है ना, उसकी ब्लेड से ये मेन वाल्व से होते हुए आपकी जो स्टीम है वो जाके टरबाइन की ब्लेड से टकराती है। ठीक है, ये आप समझिएगा। और ये कितनी प्रेशर से टकराई, मतलब यहाँ से प्रेशर भी क्रिएट किया जा सकता है। मतलब वो मेन वाल्व का जो माउथ है वो कितना खुलेगा, कितना नहीं खुलेगा, उसका मुंह किस तरीके से रहेगा, वो एडजस्टेबल होता है। आपको वहाँ पे जाके एडजस्ट करना होता है, किस तरीके से आपको टरबाइन को घुमाना है, कितनी स्पीड पे घुमाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब यहाँ से आप समझिए कि इस तरीके से आप जानते भी होंगे, इस तरीके से टरबाइन होती है इस तरीके से, और यहाँ ये इस तरीके से यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आप समझिए वाल्व है, यहाँ से इस तरीके से ऐसे ऐसे निकलेगा। ठीक है, अभी मैं इसको प्रैक्टिकलाइज फिगर आपको मैं दिखाऊंगा, वीडियो के लास्ट में बने रहिए। ये तो किताब की बातें हैं, क्योंकि क्वेश्चन किताब से ही आते हैं। तो ये पूछा जाएगा कि सुपर हीटर का क्या काम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है सुपर हीटर का क्या काम है, बताऊंगा। सुपर हीटर एक ऐसा पावर प्लांट में समझिए है पाया जाता है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण पावर प्लांट की इफिशियंसी बढ़ जाती है। ठीक है, सुपर हीटर एक ऐसी चीज़ है, अभी बताऊंगा आगे चल के और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा, घबराओ नहीं। तो इसमें हो क्या रहा है, आप देखिए मेन वाल्व से स्टीम निकल गई। ठीक है, मेन वाल्व से क्या निकली, स्टीम निकली, और यह स्टीम जाएगी। अब यह स्टीम देखिए कहाँ जा रही है, यह स्टीम चलेगी किस में, टरबाइन में, टरबाइन में चलेगी स्टीम। अब टरबाइन क्या करेगा, अब ध्यान दीजिएगा, टरबाइन आप जानते हैं, टरबाइन पे जब ऐसे होगा, ऐसे समझिए, ये आपकी टरबाइन इस तरीके से टरबाइन है। ठीक है, और ये आपका स्टीम आ रहा है, और ये स्टीम का ये क्या है, ये स्टीम का क्या है, वाल्व है। और स्टीम आके यहाँ क्या करेगा, टकराएगा। और जब टरबाइन से स्टीम आके टकराएगा हाई प्रेशर से, इस तरीके से यहाँ पे आके टकराएगा, तो टरबाइन आपका क्या हो जाएगा, घूमने लगेगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग, टरबाइन आपका क्या हो जाएगा, घूमने लगेगा। और जब टरबाइन आपका घूमेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो टरबाइन आपका घूमेगा, तो क्योंकि जो टरबाइन का शाफ्ट होता है, या देखिए ध्यान से, और ये टरबाइन होती है, टरबाइन का जो शाफ्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, ये टरबाइन का शाफ्ट, और ये देखिए आपका अल्टरनेटर है। मतलब टरबाइन का शाफ्ट और अल्टरनेटर का शाफ्ट दोनों देखिए कपलिंग के माध्यम से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक कपलिंग के माध्यम से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक कपलिंग के माध्यम से, देखिए ये कपलिंग लगी हुई है ना, ये कपलिंग के माध्यम से क्या है, जुड़े हुए हैं। समझ पाइएगा। तो मतलब अगर टरबाइन घूमेगी तो अल्टरनेटर भी घूमेगा, क्योंकि टरबाइन की शाफ्ट और अल्टरनेटर की शाफ्ट दोनों आपस में क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। समझ पा रहे होंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, अच्छा, जुड़ी हुई हैं। अच्छा, तो अब अगर टरबाइन घूम गया तो अल्टरनेटर भी घूम गया। अब अल्टरनेटर के विषय में आप जानते होंगे क्या होता है। अल्टरनेटर जब घूमता है तो अल्टरनेटर, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, अल्टरनेटर आप यही जानते हो कि अल्टरनेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिंपल सी बात है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या चीज़ होती है वो पढ़ना है, वो अलग विषय है, बस इतना आप जानिए, अल्टरनेटर इज अ डिवाइस व्हिच इज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एट ए फिक्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे हम लोग 50 हर्ट्ज पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ध्यान से होता क्या है, यहाँ से हो जाता है कि अल्टरनेटर क्या करने लगता है, बिजली बनाने लगता है। और यहाँ से ये देखिए ध्यान से, बिजली की व्यवस्था ऐसे ये इस तरीके से अब आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के बाद देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्योंकि अल्टरनेटर में ये देखिए हमारे यहाँ जो इंडिया में 11 kV का जनरेशन हो रहा है, 11,000 वोल्ट का जनरेशन हो रहा है, आप जान रहे होंगे। ठीक है, और लेकिन अब तो 22 kV का हो रहा है, अब तो बढ़ गया क्योंकि 22 kV का हो गया, लेकिन किताबों में अभी भी 11 kV ही है। तो 20, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए यहाँ से अब एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा लिया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के इसे 400 kV अथवा 765 kV में कन्वर्ट कर ले, जो भी वहाँ पे व्यवस्था है, क्योंकि 400 kV का भी ट्रांसमिशन होता है, 765 अधिकतम 765 का kV का ट्रांसमिशन होता है, आप जानते हैं। ठीक है,
तो देखिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से 765 kV या 400 kV कर लिए, उसके बाद ये एक आइसोलेटर लगा दिया, उसके बाद ये सर्किट ब्रेकर लगा दिया, और फिर यहाँ पे एक आइसोलेटर लगा दिया, और उसके बाद ये 400 kV सीधे ट्रांसमिशन या 765 kV सीधे ट्रांसमिशन के लिए निकल जाते हैं। देखिए बस बार से जाके जुड़ गया, और बस बार से जुड़ने के बाद सीधे आगे ट्रांसमिशन की व्यवस्था हो जाती है, मतलब यहाँ से जनरेशन का काम खत्म हो जाता है। जनरेशन आपको 765 kV दे दिया, अब 765 kV जब मिल गया तो उसके बाद ट्रांसमिशन का काम शुरू होता है, फिर उसके आगे जाके डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होगा, फिर उसके बाद जाके यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये जनरेशन एक जो पार्ट था यहाँ तक ये था, ठीक है। तो बिजली कैसे बनी ये शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहीं से टरबाइन से हम पुनः मूव कर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए टरबाइन से हम लोग मूव कैसे कर रहे हैं, अब ये देखिए ध्यान से, बॉयलर में पानी कैसे गया, ये सब व्यवस्थाएं आप समझिएगा। भाई हमने बताया कि बॉयलर में पानी चला गया, ठीक है, बॉयलर में पानी गया, वो पानी कहाँ से आया, कैसे पानी, बाल्टी से ले आके पानी तो उसमें भरे नहीं हो, ये सब व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक होती हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, बॉयलर में पानी जो होता है वो कहाँ से जाता है और कैसे जाता है, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए ध्यान से, यहाँ से ये देखिए ध्यान से, ये टरबाइन है, टरबाइन से स्टीम गई, उससे टकराई, ठीक है, और टकराने के बाद क्या होगा, स्टीम जब वहाँ पे टकरा गई, ध्यान दीजिएगा, स्टीम वहाँ पे टकराई और उसके बाद हाई प्रेशर से टकराती है स्टीम, और उसके बाद स्टीम का क्या होता है, स्टीम अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, सोच लो अगर ऐसे स्टीम छोड़ दें, स्टीम वातावरण में ख़त्म हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि एनर्जी को तो बर्बाद होने ही नहीं देना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस स्टीम को एक पाइप के माध्यम से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, इस स्टीम को, जो टरबाइन से रिलीज स्टीम बहुत ही लो प्रेशर पे होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही लो प्रेशर पे, वेरी लो प्रेशर। कभी कभी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा लो प्रेशर कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा लो प्रेशर कहाँ होता है, तो बता दीजिएगा कंडेंसर पर। कंडेंसर पे जो स्टीम आती है वो सबसे लो प्रेशर की होती है, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ध्यान से यहाँ से हम लोग स्टीम को रिलीज़ करा लिए, ठीक है, और यहाँ से स्टीम को रिलीज़ कराने के बाद, ध्यान दीजिएगा, रिलीज़ कराने के बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से, अभी समझा रहा हूँ आपको। हाँ, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक लगाते हैं कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर ये काम ये करता है, कंडेंसर इस स्टीम को क्या करता है, सबसे पहले तो मतलब इस स्टीम को पानी में कन्वर्ट कर देता है। कंडेंसर का मतलब ये होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं संघनित्र। संघनित्र का मतलब होता है कंडेंस कर देना, मतलब ये क्या करता है, जो स्टीम आती है उसे पानी में कन्वर्ट कर देता है। एक्चुअली में पानी में कन्वर्ट करेगा कैसे, पानी में कन्वर्ट ऐसे करता है कि जब स्टीम है और वो गर्म है, और गर्म स्टीम को अगर हम ठंडे के पास लेके जाएँ तो फिर वो पानी में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। अगर कोई जैसे आप समझिए कि अगर आपका कोई जैसे आप बर्फ़ फ्रीज़ में जमाते हो और उसे जब फ्रीज़र में रखते हो तो बर्फ़ रहता है, और जब बाहर निकाल के ले आते हो तो क्या हो जाता है, वो पानी बन जाता है। तो सेम प्रोसीजर यही कि अगर कोई चीज़ यहाँ से निकल, उसे ठंडा सबसे पहले तो ठंडा कर दिया जाए, और उस ठंडा करेंगे, गर्म है तो सॉरी यहाँ से गर्म निकल रही है, तो उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से कंडेंसर का मतलब ये है कि उसको कंडेंस कर देना, वो जो वहाँ से स्टीम आ रही है ना, उसे पुनः पानी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, वो पुनः पानी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये होता कैसे है, ये देखिए यहाँ से कंडेंसर में, ये देखिए ये ऐसे वाटर होता है ना, सर्कुलेटिंग वाटर, देखिए यहाँ से इस तरीके से आता है, और ये इस तरीके से प्रोसीजर चलता है। आप ध्यान दीजिए, ये रीवर है, और ये रीवर से पानी इस तरीके से आता है, ध्यान दीजिएगा, ये रीवर से पानी इस तरीके से आता है, और देखिए सर्कुलेटिंग वाटर पंप है, ये फिर कंडेंसर में जाता है। इस तरीके से कंडेंसर इसको ठंडा करता रहता है ना, ठंडा करता रहता है, और जब कंडेंसर उसको ठंडा करता रहता है, गर्म को जब वो ठंडा करता है तो पानी में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है, पानी में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये देखिए ध्यान से, यहाँ से पानी, ये यहाँ से इस तरीके से प्रोसीजर चलता है, ये नदी से होते हुए, ये देखिए पानी यहाँ से सर्कुलेटिंग वाटर पंप से खींच लिया जाता है, और ये कूलिंग टावर होते हैं, अभी बता रहा हूँ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर क्या होता है कि कूलिंग टावर ये क्या होता है ना, कि एक प्रकार से टावर होता है, और टावर पे पानी जो होता है ना ऊपर से गिरता है नीचे तक, समझिए ध्यान से। तो जब ऊपर से पानी नीचे तक गिरेगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से पानी जब नीचे तक गिरेगा तो कई परतों में होता है, तो पानी नीचे गिरते गिरते क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए इसी को बोलते हैं कूलिंग टावर। ये बड़े बड़े टावर्स होते हैं, ये आपकी स्टील की भी बने होते हैं, या आपका कंक्रीट का भी बना होता है। आप कभी पावर प्लांट में जाएंगे देखेंगे, वो क्या होता है कि मतलब वो टावर में ऊपर जो पानी गिरता है, नीचे गिरते गिरते कई सतह पे वो टकराते टकराते ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो ठंडा पानी कहाँ जाता है,
ठंडा पानी कहाँ जाता है, कंडेंसर में जाता है, और फिर ये इस तरीके से प्रोसीजर क्या चलता रहता है, और जिससे ये स्टीम जो आ रही है, जिससे ये जो स्टीम आ रही है वह स्टीम क्या हो जाती है, पानी में कन्वर्ट हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, इस फिगर से आप ध्यान दे रहे हैं कि जो ये स्टीम कन्वर्ट हुई, अब ध्यान दीजिएगा, इसे फिर देखिए पंप के माध्यम से खींच लिया जाता है। मतलब समझिए कितनी मज़ेदार बात है। मतलब देखिए कि जो स्टीम टरबाइन से निकली थी उसे भी हम लोग बर्बाद नहीं होने दे रहे, उसे भी हम लोग खींच लिए, ठीक है, उसे भी हम लोग खींच लिए। मतलब अगर उसे वातावरण में छोड़ देते तो बेकार हो जाता, लेकिन छोड़ नहीं रहे, उसे भी देखिए व्यवस्था लगा खींच लिए। अब देखिए कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, यहाँ पे भी एक पंप लगाया गया जिसके माध्यम से इसे खींच लिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से ये देखिए इस तरीके से ये फिर आपका आ रहा है सर यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पानी आ रहा है, ठीक है, वही है भाप था, और भाप किस में कन्वर्ट होके, पानी में कन्वर्ट होके देखिए आगे निकल गया है। और देखिए ये एलपी फीड वाटर पंप है, फीड वाटर हीटर पंप है, इसे बोलते हैं लो प्रेशर फीड वाटर हीटर। अब देखिए ये क्या करता है ना कि ये लो प्रेशर है, अब देखिए इसमें हीटर है, ये इस पानी को क्या करता है, गर्म करता है। अभी बता रहा हूँ गर्म क्यों करता है, गर्म इसलिए करता है, ध्यान दीजिएगा, गर्म इसलिए करता है कि जैसे जब ये पानी बॉयलर, अभी देखो इसे बॉयलर में लेके जाएंगे, तो जब ये बॉयलर में पानी जाता है ना, तो अगर पहले से गर्म पानी आप बॉयलर में डालोगे तो उसे कम ऊष्मा देनी पड़ेगी उसको गर्म करने के लिए, क्योंकि पानी पहले से ही क्या है, गर्म है। और यदि ठंडा पानी बिल्कुल रहेगा तो उसे ज़्यादा कोयला जलाना पड़ेगा गर्म करने के लिए। तो इसलिए बॉयलर में जो पानी जाता है वो गर्म पानी होता है, और उसे गर्म करने की बाहर से व्यवस्था होती है, ठीक है। तो देखिए एलपी फीड वाटर हीटर होता है, लो प्रेशर फीड वाटर हीटर होता है। फिर यहाँ पे डीरेटर होता है, देखना डीरेटर क्या करता है कि इसमें जो डीरेटर का मतलब ये है कि इसमें जो ख़राब चीज़ें होती हैं, हो सकता है कुछ नदी उदी से मछली उछली भी जा जाती है ना, तमाम नदी से अगर कुछ गंदी चीज़ें आ गई तो उसे अलग कर देता है, मतलब साफ़ सुथरा कर देता है। आप ध्यान दीजिएगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टाइप का आप समझिए, उसे क्या करता है, साफ़ सुथरा करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ से डीरेटर के माध्यम से ये चीज़ होती है, साफ़ सुथरा हो जाता है। और यहाँ से एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये तो मान लीजिए ये स्टीम वाला ऐसे ऐसे चला यहाँ तक पहुँचा, लेकिन पूरा पानी यहीं से थोड़ी आता है। अब मेन पानी यहाँ से आता है, ध्यान दीजिएगा, मेन पानी यहाँ से आता है। या देखिए रा वाटर है ना, ये भी इसी नदी से ही आता है ना, नदी से ही आएगा। और पानी कहाँ रहेगा, जो थर्मल पावर प्लांट बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, आप बताओ। थर्मल पावर प्लांट जो बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, जहाँ पे नदी के किनारा होता है वहीं पे तो आपके थर्मल पावर प्लांट बनाए जाते हैं। शायद मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन हो रही, तो आप लोग जो है मतलब वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, तभी मज़ा आने वाला है ना। वीडियो को थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ 1 आध घंटे का हो जाए, अभी 30 मिनट का हुआ है, अभी थोड़ा लंबा और होगा, है ना। तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन मज़ा आ जाएगा, अंत में आप लोग भी कहोगे कि हाँ सर एकदम अब ख़त्म हो गया, अब इसकी कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से क्लियर हो गया। तो चलो यार, तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं भाई, है ना। चलो यहाँ से रा वाटर हो गया, फिर रा वाटर जो मतलब रा पानी जो आता है, और फिर ये देखिए मेकअप वाटर ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पे पानी के साथ शुद्धिकरण होता है, ट्रीटमेंट होता है, मतलब अगर उसमें किसी प्रकार की भी कोई अशुद्धि है तो उसे दूर किया जाता है, या नदी से कोई मछली आ गई या कोई और जानवर उस तरीके से आ गया तो उसको हटा दिया जाता है, प्लांट में जाना नहीं चाहिए, बहुत ही शुद्ध पानी होता है। इसके बाद फिर देखिए यहाँ था मेकअप वाटर टैंक होता है, यहाँ पर भी शुद्धिकरण का ही काम होता है। मतलब जब आप कभी जाके देखेंगे ना, तो मतलब आपको मैं बता ही सकता हूँ यहाँ से कि आप कभी जाके प्लांट में पानी देखिएगा ना, तो जो टैंक होता है, टैंक में जब आपके पानी जाके देखेंगे, खुले वातावरण में रहता है, इतना शुद्ध दिखाई देता है ना कि ऐसे लगता है पीने वाला पानी इतना शुद्ध रहता है ना, वो कोई मतलब उसमें अशुद्धि रहती ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ से देखिए आप पानी, ये देखिए ध्यान से, ये जो पानी आया इसको ये यहाँ से यहाँ इसमें मिला दिया गया है। मतलब देखिए इधर से जो आ रहा है ये देखिए यहाँ से ये आया, और इधर से जो आ रहा है यहाँ से ये आया। अब ये दोनों यहाँ से मिल गए और यहाँ से फिर ये आगे बढ़ गया, समझ पा रहे होंगे। यहाँ से देखिए ये आगे बढ़ गया, यहाँ पे देखिए जो लगा हुआ है, यहाँ पे लगा एचपी फीड वाटर, हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर होता है। मतलब यहाँ पे वाटर के प्रेशर को क्या किया जाता है कि बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। बढ़ाने के बाद हीटर होता है, उसे गर्म करने का काम करता है। अब देखिए ध्यान से इस लाइन को आप देखते रहिएगा, अब भूलिएगा नहीं, इस लाइन को आप देखिए, इस लाइन को आप देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ से देखिए फीड वाटर से ये निकल गया। अब देखिए ये लाइन आगे जा रही है, ये लाइन आगे गई, ये लाइन आगे गई, यहाँ पे आपको एक मिला इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र का क्या काम होता है, अब ये लाइन आप देखिएगा, इकोनोमाइज़र क्या करता है कि जो पानी जो जा रहा है
पानी जो जा रहा है बॉयलर में पानी जाने से पहले उसे गर्म कर देता है, इकोनोमाइज़र भी करता है, मतलब यहाँ हीटर भी कर रहा है, इकोनोमाइज़र भी करता है। लेकिन इकोनोमाइज़र जो करता है ना, उसमें अलग से कुछ लगाया नहीं जाता गर्म करने के लिए। वो जानते हो क्या होता है, अभी मैं आपको बताया था ना फ्लू गैस वाला, बताऊँगा। जो यहाँ बॉयलर से फ्लू गैस निकला था, देखिए यहीं से मुड़ गया था, यहीं से ये देखिए डस्ट कलेक्टर लगा, उसमें डस्ट जो होता है निकाल देता है, तो यहीं से मुड़ गए थे। ये देखिए ऐसे इकोनोमाइज़र में होके जाता है। तो क्या करता है कि जो ये फ्लू गैस होता है, उस इन फ्लू गैसेस के माध्यम से पानी को गुजार दिया जाता है। तो ये जो फ्लू गैसेस की ऊष्मा होती है, पानी उसे क्या कर लेता है, ले लेता है। तो जिससे वो पानी क्या होता है, मुफ्त में गर्म हो जाता है। मतलब सोचो, ये पानी मुफ्त में क्या हो गया, गर्म हो गया। नहीं तो अलग से गर्म करने के लिए इक्विपमेंट लगाना पड़ता है। अब जो वो चिमनी एक प्रकार जहाँ से निकल रही है हीट, वहीं पर रख दिया, वो गर्म हो गया। ठीक है, तो ये ऐसी व्यवस्था है। जैसे आप समझो कि वो जो आलू नहीं भूजते हैं वो चिमनी पे, है ना, तो वहाँ से हीट तो निकल रहा है, तो उसी में बगल में आलू टांग देते हैं, तो आलू भुना नहीं जाता। याद करो बचपन में लोग ऐसे करते नहीं, जहाँ पे ऐसा गांव में करते थे लोग कि आलू भूज लेते थे जहाँ से वो चिमनी निकलती थी ना। तो सेम वही प्रकार है कि नहीं तो बेकार तो उसमें हो ही जानी है, क्योंकि उस चिमनी के माध्यम से बाहर चली जाएगी। तो देखो यूज़ कहाँ करे, इकोनोमाइज़र क्या करता है, इकोनोमाइज़र जो पानी बॉयलर में जा रहा है, देखिए यहाँ से अब समझिए आप, यहाँ से देखिए पानी ये ऐसे गया इकोनोमाइज़र में होते हुए कहाँ चला गया, देखिए बॉयलर के अंदर। और यहाँ पे ये क्या हो गया, गर्म हो गया। कैसे गर्म हुआ, फ्लू गैसेस के माध्यम से गर्म हो गया। अब ये बॉयलर में पानी पहुँच गया। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे, आपको मैं समझा देता हूँ एक बार और अच्छी तरीके से। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, और फिर यहाँ से पानी आया, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, फिर यहाँ से होते हुए, फिर यहाँ से होते हुए, इस तरीके से ये ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से ये, फिर ये देखिए ऐसे 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 यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ये बॉयलर का पानी का काम हो गया ख़त्म। ठीक है, अब देखिए कंडेंसर और सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है आपका। अब यहाँ से जब फ्लू गैसेस निकलती है, देखिए यहाँ से फ्लू गैसेस निकली, ये डस्ट कलेक्टर लगाया जाता है। डस्ट कलेक्टर इसलिए लगाया जाता है कि अगर उसमें कोई डस्ट वस्ट हो, धूल हो, तो उसको नीचे ही बैठा दिया जाए, वातावरण में ना जाए, क्योंकि वातावरण में जाएगा तो वातावरण को प्रदूषित कर देगा। ठीक है, तो वातावरण को प्रदूषित भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फ्लू गैसेस यहाँ से देखिए इकोनोमाइजर से फिर फ्लू गैसेस निकल जाती हैं। अब देखिए ध्यान से, फ्लू गैसेस यहीं इसका काम ख़त्म नहीं हो गया। अब देखिए ये काम इसका यहीं पे ख़त्म नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक लगा दिया गया एयर फ्री हीटर। अब देखिए जैसे दहन होने के लिए, अब ध्यान दीजिएगा, फर्नेस जो होता है दहन होने के लिए कोयला तो चाहिए, कोयला तो मेन ईंधन है, लेकिन बिना वायु के, बिना एयर के आग लग सकती है कहीं पे, कभी संभव नहीं है। जो फायर एक्सटिंग्विशर ये आते हैं वो क्या करते हैं, वो वैक्यूम ही तो क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर हवा ना हो तो आग कभी लग नहीं सकती है। दो ही चीज़ होनी चाहिए आग लगने के लिए, एक तो ईंधन होना चाहिए और दूसरा आपका हवा होनी चाहिए, तभी जाके आपकी आग लग सकती है। ठीक है, तो जो बॉयलर में एयर जो ले जाई जाती है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक फोर्स ड्राफ्ट फैन लगा है। फोर्स ड्राफ्ट फैन जो होता है ये बॉयलर के पास लगा होता है। किस लिए लगाया जाता है, एयर भेजने के लिए, एयर भेजने के लिए। लेकिन मज़ा आ रहा है, देखो ध्यान से, कितना मतलब सोचो मज़ा आ रहा है ना, कि ये जो एयर जा रही ना, इसको भी गर्म कर देते हैं, क्योंकि गर्म एयर जाएगी तो बढ़िया जलेगा ना। ठंडा एयर जाएगी तो थोड़ी बढ़िया जलेगा, गर्म एयर जाएगी तो क्या होगा, बढ़िया से जलेगा। तो यहाँ से ये ऐसे निकलेगा। अब देखिए ध्यान से, गर्म होगा कैसे। अब यहाँ से देखिए ये फ्लू गैस कर क्या क्या कर रही है, इसमें मज़ा आ रहा है। अब यहाँ देखो एक एयर फ्री हीटर होगा। एयर फ्री हीटर का काम क्या होता है, एयर प्री हीटर, नाम ये एयर को प्री हीट कर देता है, पहले ही क्या कर देता है, हीट कर देता है। मतलब जो हीट जा रही है यहाँ से देखिए, ये सॉरी जो एयर जा रही है, देखो ये देखिए हवा वाली पाइप है, और ये किसका है, पानी वाला है बॉयलर के अंदर। ठीक है, तो मतलब पानी को भी गर्म किया और हवा को भी गर्म किया। और गर्म करने वाला है कौन, गर्म करने वाला एक ही व्यक्ति है, एक ही चीज़ है, जिसका नाम है फ्लू गैस। और चाहते तो इसे हम छोड़ देते, ये सब ना करते, लेकिन ये सब करने से प्लांट की इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, एकदम आउट प्रश्न है कि एयर प्री हीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, ये सब क्या करते हैं, तो ये सब प्लांट की इफिशियंसी को क्या करते थे, बढ़ा देते हैं। एयर प्री हीटर क्या करता है, एयर को गर्म करता है। इकोनोमाइजर क्या करता है, पानी को गर्म करता है। सुपर हीटर क्या करता है, स्टीम को गर्म करता है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से अब खेल यहाँ पे शुरू हुआ ये। अब देखिए यहाँ से फिर ये चिमनी के माध्यम से, एयर प्री हीटर से फिर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे
आपका निकल गया क्या, फ्लू गैस। ये फ्लू गैस देखिए निकल गई। यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन लगा गया, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन लगा गया। ये क्या करता है कि ये जो चिमनी होती है, देखिए चिमनी बनी हुई है, चिमनी के जस्ट नीचे ही बॉटम में होता है, वो क्या करता है कि एक पंखा होता है, वो हवा देता है जिससे कि जो फ्लू गैसेस हैं वो चिमनी के माध्यम से आसमान में निकल जाए, बाहर बाहर की तरफ निकल जाए। तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन जो होता है वो चिमनी से गैसेस को बाहर निकालने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और जो फोर्स ड्राफ्ट फैन होता है वह वायु को बॉयलर के अंदर भेजने का कार्य करता है। पूछा जाता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन कहाँ लगाया जाता है, तो बॉटम ऑफ चिमनी। एंड फोर्स ड्राफ्ट फैन कहाँ लगाया जाता है, तो बॉटम ऑफ बॉयलर, बॉयलर के नीचे ही लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था हो गई, चिमनी के माध्यम से ये आपका निकल जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बचा क्या, अभी बचा है, अभी दिखा रहा हूँ आपको क्या बचा है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अच्छा बचा क्या, बचा ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये बचा, चलो बता रहे हैं क्या बचा। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ से जब कोयला आता है तो कोयला यहाँ पे जलेगा, तो जब कोयला जलेगा तो उसका ऐश भी तो निकलेगा, ऐश का मतलब राख। तो राख अगर बॉयलर में, अभी देखिए जो वहाँ पे कहाँ पे ऊंचाहार में जो अभी 1 वर्ष पहले जो हादसा हुआ था, 2 वर्ष पहले 18 में हुआ था शायद, वहाँ पे यही हुआ था, राख निकल नहीं पाई थी बॉयलर में, जो फर्नेस थी वहाँ पे राख निकल नहीं पाई थी, और जिसके कारण वो बॉयलर फट गया था। शायद आप सुने होंगे, 2 साल पहले की घटना है, ऊंचाहार एनटीपीसी में हुआ था। ठीक है, बहुत सारे लोगों की वहाँ पे डेथ भी हो गई थी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है कि जो ऐश है ना, जैसे यहाँ से कोयला जलेगा तो ऐश का मतलब राख यहाँ से निकाल लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से राख निकलेगा, ये ऐश हैंडलिंग प्लांट है। ऐश हैंडलिंग प्लांट का मतलब ऐश को मतलब राख को इकट्ठा करता है, और फिर इसके बाद इसके आगे चला जाता है ऐश स्टोरेज प्लांट, ऐश को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद बहुत सारे, जब बगल में अगर कोई कंपनी है सीमेंट वेमेंट बनाने की, तो वो क्या कर देती है, उसे बेच भी देती है ना, तो सीमेंट वेमेंट बनाने के काम में आ जाता है। तो ये रहा आपका थर्मल पावर प्लांट का एस्टिमेटिक डायग्राम। अगर चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये मैं कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको बढ़िया से अगर कहीं दिक्कत आई हो तो आप इसे एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकलाइज टाइप का डायग्राम आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ छोटी तो नहीं है ना, सारी चीज़ तो इसमें हो ही गई है। ये देखिए एक एक्साइटर है, एक्साइटर का मतलब अल्टरनेटर को एक्साइट करने के लिए लगाया जाता है। कहीं ये ना सोचो सर ये एक्साइटर नहीं बताया, ये अल्टरनेटर का पार्ट है, और ये अल्टरनेटर में जो फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन दिया जाता है उसके लिए लगाया गया। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलो देखो भैया, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये देखिए आप ध्यान से, ये आपका बॉयलर है, ये आपका क्या है, ये आपका बॉयलर है। ठीक है, ये आपका बॉयलर है, क्या है, बॉयलर। और देखिए ये आपका क्या है, पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड कोयल है, एक कोयल हॉपर है, कोयल मतलब उठाने वाला, रखने वाला। ठीक है, और यहाँ से देखिए आप ध्यान दीजिएगा, आपको एक एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकलाइज करके समझा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये पोलराइज्ड कोयल है, यहाँ से देखिए एयर जा रही है देखने से, और यहाँ कोयला है, और देखिए ये जल रहा है। ठीक है, ये जल रहा है, और जलने के बाद क्या होगा, ये देखिए आपका जो बॉयलर है, ये पाइप है, और पाइप के अंदर पानी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये पानी, देखिए यहाँ से जो पीला पीला टाइप का दिख रहा है, यहाँ से क्या है कि ये पानी है, और यहाँ से ये भाप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये गर्म होगा, क्योंकि ये गर्म होगा ना, समझना ध्यान से, अब ये गर्म होगा, समझना ध्यान से। अब ये जब गर्म होगा, ये गर्म होगा, और गर्म होने के बाद स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो ये स्टीम कहाँ गया, टरबाइन में गया, और टरबाइन से किससे कहाँ गया, अल्टरनेटर में गया, अल्टरनेटर को, अल्टरनेटर से देखिए RYB बिजली बनने लगी, ये चला गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा शायद, है ना। और इसके बाद देखिए स्टीम फिर कहाँ, टरबाइन से स्टीम निकली, ये कहाँ आई, ये कहाँ आया, दिखाते हैं आपको कहाँ आया, है ना। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए ध्यान से, टरबाइन से ये कहाँ आया, कंडेंसर में आया, और ये क्या लगा है, कूलिंग टावर लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या लगा है, कूलिंग टावर लगा हुआ है, और ये कूलिंग टावर इसे क्या कर देता है, कंडेंस कर देता है। और यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए ये फिर ये स्टीम, ये जो स्टीम यहाँ से आ रही है पानी में कन्वर्ट होकर इधर से आ जाती है। और ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, कोयल का वाटर स्टोरेज है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वाटर स्टोरेज, है ना, ये दिख रहा होगा वाटर स्टोरेज। यहाँ से मेन पानी आता है, और यहाँ से ये कंडेंसर के माध्यम से पानी आता है, और पंप है, फीड वाटर पंप खींच लेता है पानी को, और ये यहाँ से होते हुए फिर देखिए ध्यान से, सिस्टम समझिएगा, ये फिर ये पानी जा रहा है बॉयलर में, समझिएगा ध्यान से, कितना मज़ेदार सिद्धांत है यार। फिगर में देख के अगर ना समझ में आए ना, तो समझ लेना, समझ में आ जाना चाहिए तुम लोगों को, है ना, समझ लेना ज़रूर। देखो मज़ा आ रहा है ना, ये देखो गजब का हो रहा है यार, है ना।
रुक जाओ भाई। हाँ, ये देखो, ये स्टीम 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 यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, फिर पानी हो गया, फिर यहाँ से भी पानी आया, फिर पानी, ये देखिए पानी फिर यहाँ गया, यहाँ पानी, फिर स्टीम, फिर देखिए ये पानी, फिर स्टीम, पानी, फिर ये स्टीम, मतलब इतना पार्ट में स्टीम रह रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा, मज़ा आ रहा है ना तुमको, मज़ा आएगा, देखो ध्यान से। ये इतना पार्ट में क्या रह रहा है, स्टीम, ठीक है। और 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 इतना पार्ट में क्या रह रहा है, पानी, ठीक है। इतना पार्ट में क्या रह रहा है, पानी। इस तरीके से व्यवस्था चल रही है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे वही व्यवस्था यहाँ पे भी लगाई गई है। अब यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से, यहाँ से देखिए, जब फ्लू गैसेज यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से फ्लू गैस निकलेगी, अब यहाँ से जब ये जलेगा तो फ्लू गैस निकलेगी, और यहाँ से होते हुए फ्लू गैस देखिए आई है ना। और ये प्रेसिपिटेटर लगाया गया है, इसमें क्या रहता है कि कोई भी डस्ट पार्टिकल हो उसको बाहर ना जाए दिया जाए, उसके बाद ये चिमनी के माध्यम से फ्लू गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा प्रोसीजर है, सिंपल सा। बॉयलर से कहाँ गया, टरबाइन से, टरबाइन किसको घुमा दिया, अल्टरनेटर बिजली बनाने लगा, अल्टरनेटर से फिर आपका क्या निकला, कंडेंसर में गया, कंडेंसर में ठंडा हुआ, किसके माध्यम से ठंडा हुआ, कूलिंग टावर के माध्यम से। और उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे वाटर स्टोरेज है, और यहाँ पे पानी दो जगह से पानी आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, और फीड वाटर के माध्यम से ये देखिए, फीड वाटर के माध्यम से यहाँ गया, और फिर ये इस तरीके से ये साइकिल हमेशा के लिए क्या होता रहेगा, इस तरीके से साइकिल हमेशा के लिए चलती रहेगी, और बिजली आपका बनता रहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 40-45 मिनट का वीडियो हो गया। अब अगर समझ में नहीं आया ना तो बहुत बढ़िया समझाया हूँ यार तुम लोगों को, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, है ना, और शेयर करो, ठीक है। अगर आप लोग चैनल को शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मैं भी मोटिवेट हूँगा, आपको वीडियो मैं अच्छी से अच्छी उपलब्ध कराऊँगा। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसकी इफिशियंसी कितनी होती है, 30%। उसकी इफिशियंसी कितनी होती है, 30%, ठीक है। बॉयलर की इफिशियंसी कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा, 30 से 45% तक भी आता है। बॉयलर की इफिशियंसी 85% होती है, ठीक है। बॉयलर की इफिशियंसी कितनी होती है, 85% होती है। टरबाइन की इफिशियंसी कितनी होती है, और अल्टरनेटर की इफिशियंसी भी नियर अबाउट 95% की होती है। टरबाइन की इफिशियंसी कितनी होती है, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, टरबाइन की इफिशियंसी कितनी होती है, ठीक है। मैं बताने तो बता देता, लेकिन अब आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि टरबाइन की इफिशियंसी कितनी होती है, जिससे मुझे भी लगे कि आप पढ़ रहे हो कि बस ऐसे ही हवा में वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको कम्प्लीटली थर्मल पावर प्लांट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वीडियो को यही मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।